तो फ्रेंड्स ये कंटेंट इंपोर्ट हो गया है और अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं जो कि है लोगो अपलोड करना। अपलोड न्यू लोगो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ये सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करेंगे और अपने सिस्टम से अपना लोगो इंपोर्ट करेंगे। अभी फिलहाल मैं स्मार्टो सिस्टम्स का लोगो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। लोगो अपलोड होने के बाद आप सिलेक्ट लोगो पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इस वेबसाइट का लोगो चेंज हो गया है और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ये इस स्क्रीन पर थीम कस्टमाइजेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर आपको अपने थीम को कस्टमाइज करना है तो आपको अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाना है। वहाँ से जाके आप अपने थीम के रिगार्डिंग जो भी कस्टमाइज करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर आप कोई कोड के अंदर चेंज करना चाहते हैं, यानी कोड में HTML CSS या PHP में कोई भी चेंज करना चाहते हैं, तो आप मेन थीम में चेंज ना करें। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि थीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और नाउ यू आर रेडी। अब आइए हम अपनी वेबसाइट विजिट करते हैं। देखिए ये हमारी वेबसाइट तैयार हुई है कुछ ही मिनटों के अंदर, यानी हमारा डिज़ाइन एज इट इज़ अप्लाई हो गया है। लेकिन असली काम अब शुरू होता है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली या आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जब आपको चेंजेस करने होती हैं तब असली मेहनत शुरू होती है। आजकल जितने भी थीम्स आते हैं उन सब में आपका डेमो डाटा इंपोर्ट हो जाता है। खास तौर पे प्रीमियम थीम्स जितने भी आते हैं उनमें डेमो डाटा इंपोर्ट करने के ऑप्शंस होते हैं। फ्री वाले थीम्स में तो आपको खैर सब कुछ खुद से करना होगा, ऑटोमेटिक कुछ भी सेटिंग नहीं होती। तो अभी हम वर्डप्रेस का डैशबोर्ड एक्सेस कर लेते हैं। वर्डप्रेस में मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसलिए आप देखें ये ऊपर ब्लैक कलर की स्ट्रिप आ रही है। और इसके बाद अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए आप माय ब्लॉग पे कर्सर ले जाएंगे और डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए डैशबोर्ड आ गया है। अब कुछ प्लगइन्स जो कि डीएक्टिवेट हैं उनकी वार्निंग आ रही है सामने, तो आइए पहले प्लगइन्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। जैसा कि वूकॉमर्स, वूकॉमर्स हमारा शॉपिंग के लिए यूज़ होता है, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को बना सकते हैं। तो अभी हमने इसको एक्टिवेट कर दिया है। स्क्रीन पे देखें एक एरर आ रहा है, करंट PHP वर्जन डज नॉट मीट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर वूकॉमर्स। हम अपना सी पैनल एक्सेस करते हैं। तो आइए PHP वर्जन को चेंज करने के लिए हम अपना सी पैनल एक्सेस करते हैं। सी पैनल में आप PHP मैनेजर पर जाएंगे और वहां जाकर आप अपनी डोमेन को सिलेक्ट करेंगे। डोमेन को सिलेक्ट करके जो वर्जन आप अप्लाई करना चाहते हैं, अभी मैं लेटेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, उसको आप वहां से अप्लाई कर देंगे। वंस द वर्जन इज अप्लाइड, अब ये प्लगइन एक्टिवेट हो जाना चाहिए। हाँ, देखिए न्यू वर्जन पे अब ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है। आप अपने सभी प्लगइन्स को चेक कर लें कौन कौन से प्लगइन्स डले हुए हैं। उसके लिए आप प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाएंगे और यहाँ पर देखें ये सब प्लगइन्स बाय डिफॉल्ट थीम के साथ इंस्टॉल हुए हैं और ये सभी प्लगइन्स वर्किंग हैं। दो प्लगइन्स बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के साथ इंस्टॉल हुए हैं, एक किस्मत एंटी स्पैम। ये एक एंटी स्पैम प्लगइन है, यानी कोई आदमी कमेंट में कुछ गलत नहीं लिख सकता, उसको ये रोकेगा। इस तरह के किसी भी तरह के स्पैमिंग अटैक को ये रोकता है। उसके बाद एक ये प्लगइन है हेलो डॉली, ये वर्डप्रेस का डिफॉल्ट प्लगइन है। ये एक्चुअली कोई फंक्शनैलिटी आपके फ्रंट एंड पर नहीं देगा। ये बेसिकली जो हेलो डॉली सॉन्ग है जो कि लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग ने गाया है, अगर आप इस प्लगइन को एक्टिवेट कर देते हैं तो आप इस सॉन्ग के कोई लिरिक्स अपने एडमिन पैनल के टॉप राइट में रैंडमली देखते रहेंगे, यानी बीच बीच में आपको नजर आते रहेंगे। फिलहाल मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, सो गोली गी फेलास, ठीक है। मैंने कभी सॉन्ग सुना नहीं, तो अगर उनमें गाया तो मुझे माफ करना। लेकिन पर्पज़ यही है कि वो जो सॉन्ग है हेलो डॉली, उसके आपको रैंडम लिरिक्स टॉप राइट में शो। देखिए, एवरी टाइम यू आर रिफ्रेशिंग द पेज लिरिक्स आर गेटिंग चेंज्ड। तो ये तो था सिंपल इंस्टॉलेशन। अगर हमें लिस्टिंग करनी है, अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई सामान बेचने के लिए डालना है, तो आप लिस्टिंग्स में जाएंगे। अच्छा, एक चीज आप और ध्यान दीजिए, जब तक ये थीम इंस्टॉल नहीं हुआ था, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लेफ्ट साइड में बहुत कम ऑप्शंस थे। लेकिन जैसे ही ये थीम इंस्टॉल हो गया, लेफ्ट साइड में ऑप्शंस बहुत सारे बढ़ गए हैं, यानी अब डैशबोर्ड पूरा भर गया है। सभी लिस्टिंग्स देखने का आप यहाँ से लिस्टिंग देख सकते हैं।
नहीं, कोई न्यू लिस्टिंग डालने के लिए आप यहाँ से ऐड न्यू करेंगे, ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे तो नई लिंक आप डाल सकते हैं। इसके अलावा ये तो बैक एंड एडिटर है, फ्रंट एंड एडिटर पे भी आप ये सब काम कर सकते हैं। आप देखें इस पर्टिकुलर थीम का अभी मैं थीम फॉरेस्ट पे एक्सेस कर रहा हूँ, मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ ताकि किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं इस लिंक को अलग से ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये लिस्टिंग का आपके पास इंटरफेस आ गया है। जैसे आप OLX में या क्विकर पे डालते हैं कि लिंक आपको कब तक दिखानी है, एक्सपायरी वो कब हो रही है, सर्विस है, रेंटल है, इवेंट है, ठीक है, उसकी गैलरी, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, रेंटल या कोई वीडियो आपने उसकी डालनी है, किस लोकेशन पे वो अवेलेबल है, तो ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। किस किस दिन ओपनिंग है, जो अगर किसी बिजनेस की आप लिस्टिंग डाल रहे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं कि शॉप किस किस टाइम ओपन होती है। तो ये है हमारा बैकएंड एडिटर। आ जाइए अब बात करते हैं फ्रंट एंड एडिटर की। बैकएंड एडिटर आप डैशबोर्ड पे जाके वर्डप्रेस के वहां से एक्सेस कर सकते हैं। फ्रंट एडिटर हमारी वेबसाइट का मेन पेज जो है वहीं पर ही आप देख रहे हैं ऐड लिस्टिंग का एक बटन बना हुआ है, वहां जाके भी आप एक लिस्टिंग डाल सकते हैं। लेकिन अभी मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा है बिकॉज मेरे पास कोई पैकेज नहीं है, शायद ये रेस्ट्रिक्टेड है। इसके लिए हमें पहले पैकेज बनाने होंगे। पैकेज यानी मुझे एक सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा और वो सब्सक्रिप्शन अगर मेरे पास है तभी मैं लिस्टिंग डाल सकता हूँ। ऐसा प्रोसेस है इस थीम पे काम करने का। तो आइए हम समझते हैं इस पर्टिकुलर थीम को। देखिए दोस्तों, कोई भी थीम जब आप फर्स्ट टाइम डालेंगे तो उसके साथ बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, तो फंक्शनैलिटी फर्स्ट टाइम आपको समझनी होगी। कोई भी एक थीम दूसरे थीम से मैच नहीं करता, सभी की फंक्शनैलिटी दूसरे थीम या प्लगइन से कहीं ना कहीं डिफर करती है। तो सबसे पहले हमें इसको समझना होगा। ये देखिए यहाँ से हमें ऑल लिस्टिंग्स दिख रही हैं, ठीक है, और ये ऐड न्यू हमने देख लिया। कैटेगरीज पे जाते हैं तो ठीक है, यहाँ से आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं लिस्टिंग की, यानी लिस्टिंग डालते हुए आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इवेंट कैटेगरीज हैं, सर्विस कैटेगरीज हैं, रेंटल कैटेगरीज हैं। इसके अलावा अभी हम जैसा कि देख रहे थे कि पैकेज की कुछ बात हो रही थी, तो अभी फ्रेंड्स जैसा आपके लिए ये थीम न्यू है, मेरे लिए भी न्यू है। मैं जस्ट फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ। मैं आपको ये एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि एक नए थीम पर क्या क्या चुनौतियां आती हैं और हम उसको किस तरह से समझ सकते हैं। ओके, तो ये लिस्टियो कोर यानी हमारे थीम की सेटिंग्स हैं। यहाँ पर वो सब सेटिंग्स दी गई हैं जो इस थीम से रिलेटेड हैं, जैसे किस किस टाइप में लिस्टिंग अलाउ करनी है, बुकिंग मॉड्यूल अनेबल करना है या डिसेबल करना है। इस थीम के अंदर एक डिफ़ॉल्ट बुकिंग मॉड्यूल है, जैसे आप कार बुक करना चाहते हैं या कोई बैंक्वेट हॉल बुक करना चाहते हैं तो उसके कुछ फीचर्स हैं इसमें, ठीक है। देखिए ये रही सेटिंग जो हम ढूंढ रहे हैं, इसी को हम ट्रैक करते हुए अभी आगे बढ़ेंगे। पेड लिस्टिंग, एडिंग लिस्टिंग्स बाय यूजर विल रिक्वायर परचेजिंग अ लिस्टिंग पैकेज। एक पैकेज हमें लेना होगा और एक पैकेज एक क्लाइंट एक बार ले सकता है। लिस्टिंग ड्यूरेशन है, ये डिफॉल्ट है कि 30 दिन तक चलनी चाहिए। अपलोड लिस्टिंग इमेजेस, अपलोड लिमिट कितनी इमेजेस डल सकती हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद जो एक टोटल मैप आपको नज़र आएगा उसका सेंटर पॉइंट, यहाँ से आप उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालेंगे, यानी ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा। उसके इर्द गिर्द जितनी भी और लिस्टिंग्स हैं उनके पॉइंट्स और मार्कर्स नजर आएंगे। लेकिन अभी मैं ढूंढ रहा हूँ पैकेजेस को कि पैकेज मैं कहीं से बनाऊं, और उसके बाद मैं आपको फ्रंट एंड दिखाना चाहता हूँ।